हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, HK टैरो हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है। आपको कौन कौन से स्टेप्स की, कौन से चीज़ें, कुछ ऐसी बातों की जानने की ज़रूरत है जिसमें आपको अपने करियर में मदद मिल सके, ताकि आप जल्दी से ग्रो कर पाएँ और आपको स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पे हमने आज 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 जिसमें ये रेड फ्लावर है, आप पाइल नंबर 1 पे ये रेड फ्लावर सेलेक्ट कर सकते हैं। और पाइल नंबर 2 जो ये वाइट फ्लावर है, पाइल नंबर 2 के लिए वाइट फ्लावर, आपको प्रे करके जो भी इंट्यूशन आपको अलाउ कर रही है, जिस भी पाइल को सेलेक्ट करने के लिए आपकी इंट्यूशन यस कह रही है, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कृष्णा जी का नाम लेकर। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले हम पाइल 1 की रीडिंग कर लेते हैं। मैं पाइल 2 को यहाँ पे रख देती हूँ तब तक के लिए, राइट। ओके, पाइल 1। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 के लिए। कृष्णा जी, जो भी मेरे व्यूअर्स को आप उनके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि वो लाइफ में ग्रो करे और स्टेबिलिटी मिले, उन सब के लिए और क्या क्या जानने की ज़रूरत है, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मदद कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओके, एक सेकंड प्लीज़, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं पिक कर लेती हूँ। ओके, जो कार्ड्स नीचे गिरे हैं मैं उनको नहीं ले रही, राइट। ओके, कुछ और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू कृष्णा। व्यूअर्स को क्या गाइडेंस और क्या जानने की ज़रूरत, ताकि वो लाइफ में और स्टेबिलिटी ला पाए, मदद कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है, पाइल 1 ये रेड फ्लावर है, उनके लिए कृष्णा जी की तरफ से आज ये मैसेज आया है। एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ, या ठीक है। पाइल 1, आप सबके लिए श्री कृष्ण की तरफ से ये मैसेज है कि आपने जो भी पास्ट में जो भी स्ट्रगल देखा है, जो भी मुश्किलें देखी है, अब आपका वो टाइम बदलने वाला है, राइट। आपका टाइम बदल सकता है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं, ये आपके हाथ में है, राइट। कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसी आपके साथ कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको चांस मिल सकता है कि ये एग्ज़ाम्पल कीजिए कि दो एग्ज़ाम्पल्स है, दो आपको
कोई भी चीज़ें मिल सकती है कि उसमें से कुछ भी दोनों में से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे कृष्णा जी की तरफ से ये गाइडेंस है कि ये आपके ही हाथ में है कि आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं या नहीं। ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को अच्छा और बेटर ग्रोथ बनाना चाहते हैं कि नहीं। ये आप पे निर्भर करता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं आपको इस कार्ड से कि जो समय का पहिया है वो बदल सकता है, लेकिन आपको अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, इस लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई भी मिस्टेक्स या कोई गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी भगवान सबको देते हैं कि वो अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान देके कर्मों पे अपने अंदर देखे, अपने अंदर थोड़ा सा अपने वे वर्क करे, अपने कर्मों के प्रति ध्यान देकर उनको सही कर सकते हैं। अगर आप ऐसा अपने ऊपर पूरा ध्यान देके कहाँ कहाँ पे कमियां हो रही हैं, कहाँ पे कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं या फिर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा हो कि आप उन चीज़ों पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं पे आप चूक रहे हैं, राइट। आपसे कुछ ना कुछ छूट रहा है जिस पे आप इतना अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपको श्री कृष्ण जी ये ही बताना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए किस चीज़ पे मैं कहाँ पे कमी रह रही है, उस चीज़ को अच्छी तरह से देखिए, सर्च कीजिए ताकि उस कमी को आप सही कर सकें वक्त रहते। यहाँ पे टाइम के लिए ज़रूर बोला जा रहा है कि वक्त रहते उन चीज़ों को सही कर लीजिए, राइट। क्योंकि वक्त हमेशा बार बार सबको चांस नहीं मिलता। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि वक्त रहते आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उन चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, राइट। जब आप इन चीज़ों पे अच्छी तरह से ध्यान देके उन सब चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, उन पे आप स्टेप्स लेके डेली 1 to 1 छोटे छोटे स्टेप्स से आप उनको करेंगे, तो आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन ये अभी भी आपके हाथ में है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने आपको चांस दिया है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं लाइफ में कुछ, ताकि आप एक ही जो पास्ट में कुछ चीज़ें आपकी चलती आ रही हैं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में स्टक नहीं रहना चाहते, तो आपको खुद आपको पहल करनी होगी आपको पहल करनी होगी। ये आपको सोचना होगा, आपको फ़ैसला लेना होगा कि क्या वाकई में आप सचमुच में अपनी किस्मत को, अपने वक्त को बदलना चाहते हैं क्या, या फिर आप उसी पुरानी सिचुएशन में, उसी सर्कल में, पुराने स्टक्ड सिचुएशन में रहना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स का है। इससे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि यहाँ पे आपको जो समझाया जा रहा है कि आपको अपने काम पे, अपने खुद छोटी छोटी जो कमियाँ होती है उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको आप सही कीजिए। जब आप एक सीरियस फ़ैसला लेके अपने लाइफ के प्रति सीरियस होकर उन पे काम करेंगे, सिर्फ अपने पे ध्यान देना है और किसी पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने पे, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है, सिर्फ अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे ही आपको ध्यान देना है। थर्ड किसी पे ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या उसकी लाइफ में हो रहा है, कौन कितनी ग्रोथ कर रहा है। किसी की ग्रोथ से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये एक मैसेज, क्लियर मैसेज आ रहा है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी फैमिली पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ चेंजेस आए, डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली में भी सब चेंजेस आती हैं। जब आपके अंदर चेंजेस आएंगी तो फैमिली पे भी वो चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है जैसे जैसे इफ़ेक्ट पड़ता है सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, राइट।
तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स से आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी चीज़ में आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी हो, कुछ टैलेंट्स हो, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए बना नहीं है, आप कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और चीज़ के लिए आपको बनाया गया है, कुछ और आपका सोल मिशन है, लेकिन आप दूसरे कामों में अपने आप को इतना बिज़ी करके रखा है कि आप उस काम में इतना स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है कि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आप डेली यही सोचते रहते हैं, आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स एंड बहुत विचार भी चलते आ रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सही करूं, कैसे मैं ठीक कर सकती हूं या कर सकता हूं। यहाँ पे एक मैसेज है कि आप बैठ के अच्छी तरह से विचार कीजिए और ये सोचिए कि क्या जो आप कर रहे हैं, क्या उस काम में आपका मन वाकई लग रहा है, क्या आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा ये बता रही है कि क्या ये काम आपके लिए बना है, या फिर आप किसी के कहने पे या ज़बरदस्ती अपनी फैमिली चलाने के लिए किसी तरह भी कि देखिए खर्चा करना है या कैसे भी खर्च पूरे करने हैं उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बना है, लेकिन आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देकर उसे कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस ग्रोथ नहीं मिल रही और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा। आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं तो आप ऑप्शंस ये भी ले सकते हैं, बैठ के नोट कर सकते हैं एक डायरी में कि आप किस किस स्किल में आपको इंटरेस्ट है, कौन से ऐसे स्किल्स है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो अगर आप जब वो चीज़ों को लिख के आप क्लैरिटी लाएंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको वही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, उसी प्रोफेशन में आपको काम करना चाहिए। देखिए एज के यहाँ कोई वो नहीं है, ये यहाँ पे देखिए एक और मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि अभी जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं उसमें आप इमेच्योरिटी जैसा आपको फील होता होगा, आपको कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, आप ये फील करते हैं कि बाकी सब लोग जो मेरे साथ हैं या नॉन में हैं वो सब इतना ग्रो कर रहे हैं इसी फील्ड में, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, आप इसमें ग्रो करना इसमें मुश्किल है, आपके लिए तो कुछ और ही सोचा हुआ है। आप वही कीजिए जिसमें आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि हाँ आप वही कर पाएंगे, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, जिस भी प्रोफेशन के बारे में जब आपने डायरी पे नोट लिखे सर्च करेंगे ना, तो उस प्रोफेशन को जब आप स्टार्ट करेंगे आप धीरे धीरे देखिए कैसी स्टेबिलिटी और कैसी स्ट्रेंथ आपके पास आती है उस काम को करने से, और आपके अंदर एक फाइनेंशियल जो डर है वो डर भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। जो फाइनेंशियल डर आपको लगा रहता है वो नहीं होगा, लेकिन आपको इस पे सिर्फ वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। आप ऑप्शंस लिख सकते हैं, अलग अलग तरह के ऑप्शंस के किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सी चीज़ आप करते हैं तो आपको जल्दी आप कैच करते हैं, आपकी ग्रैस्पिंग पावर किस चीज़ में ज़्यादा होती है, आज आप उसी काम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जो आपकी सोल से आपकी अंदर की आवाज़ से जो काम को सेलेक्ट करके आप करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है वो ज़रूर मिलेगी, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप ज़रूर सोचते ज़रूर है कि मैं इस चीज़ में स्टक हूँ, बाकी सब ग्रो कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड में हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों स्टक हूँ। तो डेफिनेटली ये मैसेज क्लियर, ये सब रीडिंग देखिए, ये सब जो लास्ट कार्ड्स है पहले के जो कार्ड्स हैं इनसे डेफिनेटली क्लैरिटी हो जाती है कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, आप काफ़ी उलझे हुए हैं
कि मुझे करना क्या है, लाइफ कहाँ जा रही है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आप कर कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टक्ड फील हो रहे हैं। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि वही कीजिए जो आपकी इंट्यूशंस आपको अलाउ करती है, वही कीजिए जो आपको इंट्यूशंस से आवाज़ आती है, राइट। नेक्स्ट कार्ड डेफिनेटली देखिए हाई प्रीस्टेस का है। कैसे रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही है। हाई प्रीस्टेस से आपको ये मैसेज है डायरेक्टली, जैसे ये 2 नंबर का कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस का, मून का कार्ड। तो हाई प्रीस्टेस जो है ये बहुत ही इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव होती है। हाई प्रीस्टेस को जो भी मैसेजेस आते हैं वो ये हाईली स्पिरिचुअल एंड हाईली इंट्यूटिव होती है। इसको प्रीस्टेस को वही मैसेजेस मिलते हैं जिसमें वो परफेक्ट होती है और सही और गलत की उसे पूरी पहचान होती है। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि हाई प्रीस्टेस की तरह बनने की कोशिश कीजिए, सही और गलत को समझने की कोशिश कीजिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब उन चीज़ों को आप नोट करेंगे। नोट करके जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन चीज़ों को नोट कीजिए, किस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किस में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप उन्हीं चीज़ों पे चलिए। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रोफेशन ऐसा डेफिनेटली है, जब भी आप चाहे वो थोड़े टाइम के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ सेलेक्ट करते हैं या करते हैं आप, तब आपको अंदर से आवाज़ आती है, आपकी सोल आवाज़ देती है, आपकी इंट्यूशंस आती है कि वाह आपने बहुत अच्छा इससे किया है। आपको एक अलग ही खुशी महसूस होती है, आप बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं और आपको एक अंदर से एक मैसेज आता है कि ये तुम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हो। बहुत अलग सी खुशी, अलग ही फीलिंग होती है। तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस के कार्ड से आपको यही बताया जा रहा है कि आप वही प्रोफेशन को चुनिए, वही कीजिए जिसमें आपकी इंट्यूशंस आपको बार बार आपको आवाज़ देती है और अब आपको उस चीज़ में आपका मन लगता है और आप खुश होकर उस चीज़ को अपनी आत्मा से कर पाते हैं। आप उसी प्रोफेशन को चूज़ कीजिए। ऐसे करने से आपको अपनी लाइफ में ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। जो जहाँ भी आप स्टक फील करते हैं उससे आप जल्दी से बाहर निकल पाएंगे, राइट। देखिए यहाँ पे इस कार्ड्स में बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ सुन के काम करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो भी आपकी होती है, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है, वो हर तरह की मटेरियलिस्टिक आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी। तो डिवाइन यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ और प्रोफेशन है लेकिन आप फ़िलहाल कर कुछ और रहे हैं प्रेजेंट में। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, उन चीज़ों को करिए, तो देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, राइट। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं दूसरे एंजल आंसर्स से चेक कर लेते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट स्टॉप। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, इससे एक बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है डेफिनेटली श्री कृष्ण की तरफ से कि जो भी आपकी इंट्यूशंस इस वक्त आपको आवाज़ दे रही हैं कि आपको अगर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि मुझे यही काम करना चाहिए आपको, तो डेफिनेटली वही काम आपके लिए बना हुआ है। तभी आपके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। यहाँ पे यही काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगी और अंतर आत्मा से आपको खुशी भी मिलेगी। अपना पर्पस भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, लोगों को सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। जब आप खुश होकर कोई भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ आपकी लाइफ में होने लग जाती है, राइट। तो डेफिनेटली आपको वही रास्ता चुनना चाहिए जिसके लिए आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, राइट। ओके, तो श्री कृष्ण जी की तरफ से चेक कर लेते हैं ऐसा क्या काम हो सकता है कृष्णा जो उनके लिए बना है, जो मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए।
और क्या डिवाइन गाइडेंस आप देना चाह रहे हैं? फाइनल डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को क्या है और ऐसा कौन सा काम हो सकता है? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, मॉडेस्ट एंड अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ पे श्री कृष्ण की तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है कि जब आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर उन पे वर्क करके वही काम करेंगे, कुछ ऐसा काम भी हो सकता है आपके लिए, डेफिनेटली हो सकता है आपको सिंगिंग का शौक़ हो, राइट। यहाँ पे जैसे इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, हो सकता है आपको सिंगिंग का शौक़ हो या सिंगिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, या फिर आपको हो सकता है आप एज अ प्रोफेशन आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आपका मन लगता हो, सेवा भाव में आपका काफ़ी मन हो, आप चाहते हो कि दूसरों के लिए चैरिटी के लिए कुछ एनजीओ अगर आप खोलना चाह रहे हैं, या फिर ज़रूरतमंद जो होते हैं उन लोगों को अगर आप डिवाइन पाथ आप दिखाना चाहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है कुछ ऐसा आपके अंदर हिडन टैलेंट है जो आपको नेचुरली दिया हुआ, जो आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ये म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकता है, भजन कीर्तन से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर आप चलकर लोगों का सही मार्गदर्शन करना चाहते हैं, जो कि आज की जनरेशन जैसे कुछ बहुत मिसबिलीव्स और काफ़ी इनके मिथ्स बन चुके हैं, तो उनको आप सही डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं और सही डायरेक्शन दिखा के उनको आप सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, कुछ ऐसा भी आपका इंट्यूशन से आपको आवाज़ आती हो, ये डेफिनेटली हो सकता है। देखिए इसमें साथ साथ में ये भी है कि कुछ ऐसा एनजीओ या ऐसा कुछ जो लोग जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना हो, और या फिर नेचर से रिलेटेड कुछ ऐसा आप करना चाह रहे हो जिससे कि इस सब की मदद हो पाए, इस नेचर की मदद हो पाए, ब्रह्मांड की मदद हो पाए, ऐसा कुछ प्रोफेशन आपका हो सकता है। डेफिनेटली इससे आप यूट्यूब चैनल पे या ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे भी अगर आपको किसी चीज़ का अंदर से कुछ फील होता है तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप डेफिनेटली एक एक लाइन, जैसे आपको अगर कुछ कोट्स आते हैं, कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उनको डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए और उनके बारे में आप बोल भी सकते हैं कि ऐसे ये जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं वो आप यूट्यूब पे भी आप अपलोड कर सकते हैं अपना चैनल बना के, जिससे कि लोगों को धीरे धीरे मदद मिलेगी और आपके अंदर से जो भी हिडन टैलेंट्स है इस प्रोफेशन को लेके वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे ये किसी म्यूज़िक से रिलेटेड हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई मार्गदर्शन का ऐसा कोई काम हो, राइट। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करती है कि आप इस रास्ते पे चलिए, आपको ये काम करना चाहिए, उस काम को आप अपना चैनल बना के उसे डेली थोड़ा थोड़ा करके भी वन शॉर्ट्स में और छोटे छोटे वीडियोस में भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को मदद होगी, लोगों को पता चलेगा कि आपके बारे में। इससे डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसमें आपकी मदद मिलती जाएगी, डिवाइन की तरफ से, श्री कृष्ण की तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। जब आप एक बार ये स्टेप लेकर ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें मदद मिलेगी कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपका रास्ता खुलता चले जाएगा और डेफिनेटली इसमें आपको ग्रोथ एंड सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए ये ऐसा काम है जिसमें आपको ग्रोथ सक्सेस तो मिलेगी ही, लेकिन आपकी अंतरात्मा जब खुश होती है तो हम अच्छा जब दूसरों का करने लगते हैं तो हमारे कर्म भी बहुत अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है जो फाइनल गाइडेंस है वो अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जब आप अपने मार्गदर्शन पर चल के वही काम करेंगे जिसके लिए आपको बनाया गया, आपकी इंट्यूशंस आपको बोलती हैं, आपको आवाज़ देती है, राइट। जब आप उस स्टेप पे चलना स्टार्ट कर देंगे तो आप अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आप
अंदर से दुखी नहीं रहेंगे, आप अंदर से खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। आप अंदर से अपने आप को फुलफिल की तरह महसूस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम वही करते हैं जो हम अंदर से चाहते हैं, हमारी इंट्यूशन चाहती है, तो उसमें हमारी सोल ग्रोथ होती है। सोल ग्रोथ होती है तो डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स आती है। और चाहे दुनियावी चीज़ कोई भी, या पर्सन हो या कोई भी सिचुएशन हो, वो हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपको यही फाइनल मैसेज दिया गया है कि आप जब इस बात पे चलेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप अंदर से खुश फील करेंगे और आपको सक्सेस एंड ग्रोथ भी डेफिनेटली मिलेगी। जहाँ पे भगवान खुद आपको आके आपको रास्ता दिखाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको उस रास्ते से अलग कर सके या आपको कुछ बोल सके, राइट। यहाँ पे डेफिनेटली श्री कृष्ण की तरफ से आपको ये मैसेज है, तो डेफिनेटली आप वही कीजिए जिसके लिए आपका मन है, राइट। तो पाइल 1 आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रही। पाइल 1 जो भी आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिए, कमेंट में मैसेज कीजिए कि थैंक यू कृष्णा फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गिविंग मी डिवाइन गाइडेंस। मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए ज़रूर कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये वाइट फ्लावर है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 वाइट फ्लावर सेलेक्ट किया है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि श्री कृष्ण की तरफ से आपके करियर के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है और क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं श्री कृष्ण के, आपको क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। Okay, 8 of Cups, Ace of Cups, King of Wands, the Emperor, 5 of Cups, 6 of Swords, Death card, the Fool। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में देखिए पाइल नंबर 2 जो है यहाँ पे काफ़ी इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बहुत सोचते बहुत है, सोच कर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लगता है प्रैक्टिकली कुछ कम वर्क हो रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम मैसेज देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे श्री कृष्ण आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 ऐसे चल रहा है कि कुछ अभी आपका टाइम ना कुछ थोड़े वक्त के लिए जो ठीक नहीं चल रहा, राइट। आप कुछ स्टक फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा, उसके बिल्कुल उल्टा सब कुछ जा रहा है, राइट। यहाँ पे ये मैसेज है श्री कृष्ण की तरफ से, आपके पास अभी इस वक्त फ़िलहाल प्रेजेंट में जो भी है ना, आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ के लिए खुश नहीं हैं। जो आपके पास इस टाइम डिवाइन की तरफ से अवेलेबल है, डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है या मिला हुआ है, आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल एंड ग्रेटफुल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको श्री कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए अभी जो आपके पास है ना, आप उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं होते हैं, राइट। आप, मुझे लगता है आप ऐसे समथिंग कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में
जो प्रेजेंट में आपको ऐसे फील हो रहे थे मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, राइट। आप उस चीज़ अभी जो फ़िलहाल जो प्रोफेशन आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पास ठीक है, इतना भी कुछ बुरा मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि ठीक है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके प्रोफेशन में जो आपके ख़िलाफ़ चल रही हो। आपको लगता हो कि ये कब तक मेरे साथ ऐसे पॉलिटिक्स चलती, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का भी इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपके लिए बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे रखा है। देखिए जो कप्स यहाँ पे भरे पड़े हैं ना, आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, राइट। किसी के कुछ बोलने से या कुछ भी कर देने से, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनकी बातों पे वो ऐसे लगता है। देखिए यहाँ पे एक मैसेज जैसे मुझे अभी क्लियर मिल रहा है, कुछ सिर्फ कुछ थोड़े टाइम के लिए आपको ये इश्यूज़ जो हैं ऑफिस पॉलिटिक्स की ये आएगी, राइट। उसके बाद ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स का इशू या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है ऑफिस में जो आपको लोग तंग करते हों, आपके बारे में उल्टी बातें बनाते हों, आपको कुछ ना कुछ बुरा बोलने की कोशिश करते हो, नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं आपके बॉस के आगे। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके पास फ़िलहाल है, आपको उस चीज़ को, उस काम को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहीं पे रहिए, जो भी आप कर रहे हैं ना उसी काम में आप लगे रहिए, उसी काम को, उसी प्रोफेशन को करते रहिए, तो यही आपके लिए ठीक रहेगा, राइट। अभी थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस वजह से आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी ऐसी पॉलिटिक्स चल रही हैं, लेकिन वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा टाइम रहते, राइट। नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट कार्ड जो है ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि एस ऑफ कप्स आपको, अगर आप इसी काम में, इसी प्रोफेशन में अगर आप रेगुलर रहते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली काम करेंगे ना, सबको इग्नोर करके कि आपके बारे में सब क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रमोशन यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। जिस भी प्रोफेशन में आप अभी फ़िलहाल हैं उसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी प्रमोशन आपको मिल सकती है। यस, ये कार्ड तभी आता है जब आपकी ग्रोथ होनी होती है, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाली होती है, राइट। तो देखिए, और ये जो आपको सॉरी गाइस, आज पता नहीं क्या मेरे गले में ऐसे कुछ खराश सी हो रही है, तब से गला ख़राब लग रहा है मुझे। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये इस तभी आता है जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली होती है, आपके मन को शांति, मन को स्टेबिलिटी मिलने वाली होती है और आप अपने मन पे नियंत्रण कर पाते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग्स आएगी, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी अगर आप कंटिन्यू इस काम में रहेंगे, राइट। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा आप किसी न किसी तरह उस टाइम को निकाल लीजिए, काट लीजिए, तो आप आगे जो भी होगा वो सब सही होगा, राइट। नेक्स्ट जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे शो हो रहा है कि आपकी बैक बाइटिंग ज़रूर होती होगी आपके प्रोफेशन में, आपके ऑफिस में, जो आपके खिलाफ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत मेहनत से काम करते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप अपने काम के प्रति बहुत मेहनत और बहुत श्रद्धा से काम करते हैं। आपको हमेशा ये होता है कि मैं जो भी करूं परफेक्ट करूं, अच्छा करूं, ताकि इसमें कभी किसी को इशू ना आए, कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट ही करना चाहते हैं और करते भी हैं आप। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों को ना, आई थिंक कुछ लोग जो हैं जिनको ये चीज़ आपकी अंदर अच्छी नहीं लगती और इस वजह से आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं उन चीज़ों को वो देख के थोड़ा सा आपके प्रति जेलस फील करते हैं, इसलिए वो लोग आपकी बैक बाइटिंग करते हैं। हो सकता है आपके प्रति कुछ ना कुछ ऑफिस में ऐसा कुछ
कुछ ना कुछ ऐसे करते भी होंगे ताकि किसी न किसी बात पे आपका नाम लग जाए कि ये तो इसने किया है, हो सकता है, राइट। ऐसे वो करने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि आपके अंदर ना बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप हर तरह का काम कर सकते हैं। आप एक बड़े ओहदे पे पहुंचने के लायक हैं, आप बहुत बड़े प्रमोशन पे पहुंचने के लायक हैं। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, राइट। तो देखिए, नेचुरली जब आपके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ होती हैं तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको नेचुरली थोड़ी सी जेलस तो फील होती है, वो इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आगे ना चले जाए और हम पीछे ना रह जाएं, राइट। नेक्स्ट जो कार्ड है ये है द एम्परर का, राइट। एम्परर कार्ड से आपको ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो आप सब कर रहे हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा मन टिकाने की ज़रूरत है। आपके अंदर देखिए पूरी मैच्योरिटी भी है, आपको पूरी तरह स्टेबिलिटी इसी काम में, देखिए इसी काम में आपको पूरी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। आपको एक बड़ा औहदा भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे देखिए दो कार्ड्स जो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड, इसका मीनिंग यही है कि आप अगर कंटिन्यूटी में इस वर्क में रहेंगे ना तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी कि आप हर तरह से संपूर्ण हो पाएंगे, राइट। आपके लाइफ में हर तरह से एबंडेंस आएगी ही आएगी अगर आप इस काम को कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसा भी टाइम आएगा कि आप जो भी कहेंगे उनको वही करना पड़ेगा, आपके खिलाफ कोई साजिश कर नहीं सकता, राइट। यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट द कार्ड है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखिए आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चिंता लेके बैठे हैं जिससे कि आपको लगता है नहीं, लोगों की बातें सुन के आप पीछे मत हटिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में करते रहिए, तो आपकी लाइफ में वो फ्लो कंटिन्यू रहेगा और चलता रहेगा, राइट। आपको उदास होने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ कार्ड से यहाँ पे मुझे लग रहा है, सॉरी 5 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ, या तो ऐसा कुछ ना कुछ है कि शायद आपसे कुछ ना कुछ ऐसा, जब आप कुछ बात करते हैं या बोलते हैं, कुछ ऐसा आप बोल देते होंगे जो पर्सन ना उसको नेगेटिव ले जाते हैं, या फिर आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स आपसे निकल जाते हैं कि जो दूसरे को बुरे लग जाते हैं या हर्ट कर जाते हैं, राइट। तो आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप इन बातों पे ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके खिलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके मन में कुछ है नहीं है, लेकिन आगे के जो लोग हैं वो आपको गलत समझ बैठते हैं, राइट। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स से ये मैसेज मिल रहा है श्री कृष्ण की तरफ से कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप पास्ट में ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे इन चीज़ों में से निकल पाऊँगा या पाऊँगी, कैसे मेरी हेल्प होगी, क्या मुझे कभी हेल्प मिलेगी, क्या मुझे सही रास्ता मिलेगा। आप ज़रूर ऐसा सोचते होंगे कि कैसे इन चीज़ों में से निकला जा सकता है। यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको डेफिनेटली इस चीज़ों में से डेफिनेटली आपको निकाल कर ले जाएंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कार्ड से ये मैसेज मिलता है कि ये कुछ टाइम के लिए है। जैसे ये सारे कार्ड्स मैंने पहले जो रीडिंग की है, राइट, 8 ऑफ कप से ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। मुश्किल टाइम जब आता है ना, ऐसे ही मुश्किल लगता है काटना, लेकिन जब आप उसको भी थोड़ा सा बेयर कर लेंगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा। डेफिनेटली डिवाइन आपको इस चीज़ में से निकाल कर ले जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा पर्सन या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो कि आप उस सिचुएशन में से आराम से निकल जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि थैंक गॉड मैं आराम से इस चीज़ों में से निकल गया, और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी चीज़ें अब जा चुकी हैं, राइट। देखिए यहाँ पे जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स से मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता है, कोई ना पर्सन डिवाइन की तरफ से
ऐसा कोई आएगा जो आपको ज़रूर उस चीज़ में से बाहर निकालेगा। जो आपको इश्यूज़ दे रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो चीज़ आपकी डेफिनेटली दूर होगी, जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। इसके नेक्स्ट ही देखिए आप, जैसे डेथ का कार्ड है, डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। थोड़ा सा टाइम आप निकाल लीजिए किसी तरह, राइट। डिवाइन आपकी पूरी मदद करेंगे, उस चीज़ में से आपको बाहर निकाल कर ले जाएंगे, और तब आपकी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पूरी तरह आपकी लाइफ चेंज होकर रह जाएगी, एक बिल्कुल न्यू लाइफ आपकी बन जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे द फूल का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में टोटली सब कुछ नया होगा। आपको थोड़ा सा ये टाइम पे वर्क करने की ज़रूरत है। किसी तरह भगवान का नाम लेकर या किसी भी तरह उनको इग्नोर कीजिए। आपका टाइम, आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे डिवाइन आपको यही श्री कृष्ण जी यही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको कोई ना कोई अपनी फैमिली में या अपनी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर हो सकता है जो जब भी आप परेशान होते हैं, आप डिप्रेस्ड होते हैं, आप अपनी बात शेयर करते हैं तो आपको दिलासा देते हैं और आपको तसल्ली देते हैं, आपको कोई ना कोई सजेशन देते हैं कि आप इस तरह कर लीजिए या वह ऐसे कर सकते हैं। तो उनकी बात को मानिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, राइट। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। आपको थोड़ा सा टाइम बस किसी तरह निकालना है, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप जो गरीब होते हैं उनको कुछ ना कुछ दान में दीजिए, ताकि जो अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई कुछ परेशानी चल रही है तो उसमें आपकी मदद हो सकती है। देखिए ओके, एक और मैसेज मुझे अभी ये मिला है कि 8 ऑफ कप्स जो आया है आपका, यहाँ पे शनि से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपका है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अगर आप कुछ ना कुछ शनि से रिलेटेड जो पीपल होते हैं, यानी कि जो लेबर का काम करते हैं, राइट, या फिर कोई टॉयलेट्स धोते हैं, सफाई का काम करते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो लेबर हो गए, राइट। अगर ऐसे लोगों की आप कुछ ना कुछ चैरिटी करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से आपको, राइट। श्री कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे हफ्ते में कुछ ना कुछ छोटा सा दान, देखिए बहुत सारा दान तो सबके उसमें नहीं होता, अपनी तरफ से आप जो भी छोटे से छोटा जो भी करना चाहें वो चीज़ आप अपनी तरफ से हफ्ते में एक बार ज़रूर करने की कोशिश कीजिए, सैटरडे वाले दिन, राइट। तो इसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी। चलिए सॉरी, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरे डेक से कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, यू आर रेडी। देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया है, यू आर रेडी, कि आपको ना हर चीज़ करने की ज़रूरत है। हर चीज़ का मतलब है जब आप ये चीज़ यानी कि आप चैरिटी एक बार कर देंगे ना, तो आपके रास्ते ना अपने आप खुल जाएंगे, राइट। जैसे मैंने पहले रीडिंग में बताया कि आपके ऑफिस में ऐसे कुछ पॉलिटिक्स से ऐसे कुछ हो सकती है जिनकी वजह से आपको काफ़ी इशू, कभी कभी आप ये सोचते कि नहीं मैं ये प्रोफेशन छोड़ के चले जाऊँ, दूसरे की और मैं ज्वाइन कर लूँ। तो यहाँ पे डिवाइन ये बता रहे हैं कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, आप इस चीज़ के लिए बने हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको उसी काम में रहना है। सब कुछ चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा आपकी लाइफ में, राइट। आपको सिर्फ छोटे से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि उन पीपल को इग्नोर कीजिए और जो डोनेशन है, जो चैरिटी है, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके रास्ते अपने आप बिल्कुल सही होते चले जाएंगे और खुल जाएंगे, राइट। यहाँ पे फाइनल जो गाइडेंस मैं देख लेती हूँ, श्री कृष्ण की तरफ से फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, 2 कार्ड्स ले लेते हैं हम।
साइलेंट एंड एंथुसियाज्म। देखिए कितनी एक्यूरेट रीडिंग आई है, कितना मैच कर रहा है ये रीडिंग के साथ। देखिए साइलेंट का कार्ड, यहाँ पे आपको श्री कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है, जो भी आपकी चल रहा है ना आपकी ऑफिस में, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आप इस वक्त में आप कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल साइलेंट रहने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद पे वर्क करेंगे, खुद को साइलेंट रख लेंगे, कुछ टाइम आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ कुछ टाइम है, इसे मैं चुपचाप निकाल लूँगा तो मेरा ही बेहतर होगा, राइट। आप ये भी कर सकते हैं कि आप श्री कृष्ण पे खुद को सरेंडर करके प्रे कीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि मेरी जो भी सिचुएशन है कृष्णा जी, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस सिचुएशन को आप ही संभालेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अपने आप को टोटली सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। जब आप ये बोल के प्रे करेंगे, उनके आगे आप खुद को सरेंडर कर देंगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो शक्ति आएगी ताकि आप साइलेंट रहें। कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शन, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा श्री कृष्ण की तरफ से कि वो ऑटोमेटिकली जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में से, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ एंथुसियाज्म। देखिए जब आप अपनी अंदर से इस चीज़ को करेंगे ना, मन से कि यस मुझे ये चीज़ करना है, राइट। जब आप श्री कृष्ण को सरेंडर करके सब कुछ करेंगे ना, तो डेफिनेटली जैसे अर्जुन की हेल्प श्री कृष्ण ने की थी, जब अर्जुन ने उनको सरेंडर किया था तो सारी दुनिया एक तरफ और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ एक तरफ। तो यहाँ पे आपको यही डिवाइन गाइडेंस श्री कृष्ण की तरफ से दी जा रही है कि आप खुद को सरेंडर कीजिए, अपने प्रति जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अच्छी तरह कीजिए, सबके बारे में अच्छा भला सोचते हुए अपना कर्म करते रहिए। जो भी बुरा होगा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, उसको श्री कृष्ण पे उस बात को छोड़ दीजिए, उन पे सरेंडर कर दीजिए। वह खुद आगे आके आपकी मदद करेंगे और आपको नया रास्ता दिखाएंगे। जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें से आपको डेफिनेटली बाहर निकाल लिया जाएगा। श्री कृष्ण जी की ये मैसेज, क्लियर मैसेज आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जो करना है वो करता रहे। जब आप भगवान के आगे सरेंडर करते हैं खुद को, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई हरा सके, राइट। देखिए बहुत पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग थी आपकी। तो यहाँ पे देखिए कितनी क्लियर मैसेज आपको दिया गया है कृष्णा जी की तरफ से कि बस आप सब कुछ मुझे सरेंडर कर दीजिए, साइलेंट रहकर, चुप रहकर सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। तो देखिए आपके रास्ते कैसे खुलते हैं, आपकी कैसे मदद मिलती है। बस आपको सिर्फ कृष्णा जी पे विश्वास करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी आपको कृष्ण जी की गाइडेंस अभी मिली है इस रीडिंग से, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और श्री कृष्ण आपका सारे रास्ते खोल देंगे और आपको लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। पाइल नंबर 2 ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और रीडिंग्स के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए और कमेंट कीजिए कि थैंक यू कृष्णा फॉर हेल्पिंग मी एंड गिविंग मी डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन, जो भी मेरी मदद आप करना चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण का धन्यवाद कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।